Bismillahirrahmanirrahim. CSS Past Paper 2018 General Ability. The C part, look at this series F2. यहाँ पर ब्लॉक नज़र आ रहा है, छोटी सी स्पेस नज़र आ रही है कि यहाँ पर हमें फाइंड करनी है वैल्यू, एंड देन डैश here is a D8 C16 B32 what number should fill in the blank, यानी जो हमें ब्लैंक नज़र आ रहा है इसमें कौन सी वैल्यू आएगी। एक तो ये पार्ट हो गया C, एंड देन नेक्स्ट पार्ट D. In a certain code language, landmine is written as PYRBQGRC. How will homemade be written in the code language? यानी इस क्वेश्चन में होमलैंड की अल्टरनेट कोड लैंग्वेज की रिज़ल्ट क्या होगी ये मालूम करेंगे यहाँ पर। और क्वेश्चन नंबर 8 के सी और डी ये दोनों पार्ट क्वेश्चन नंबर 8 के हैं। 2018 में CSS में जनरल एबिलिटी पोर्शन में ये पेपर लिया गया है। ये मेरा लेक्चर नंबर 7 है। 6 और लेक्चर मेरे इस YouTube चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। अभी ये 7 नंबर में अपलोड कर रहा हूँ। अलबहर मैथमेटिक्स पर मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे ये फ़ायदा होगा कि मेरी आने वाली जितनी भी CSS के मुतल्लिक वीडियोस होंगी वो आप तक आसानी से पहुँच जाएंगी, और आप इस मेरे वीडियो को दूसरों तक शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू। बात करूँगा इससे पहले कि जिस पेपर के मुतालिक मेरे 6 वीडियोस हैं और ये अभी 7 नंबर पे वीडियो मेरी आ रही है यहाँ पर अपलोड करने के लिए। टोटल जो पेपर जिसके मुतालिक मेरी पेपर जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स CSS 2018 में ये पेपर लिया गया है। सब्जेक्ट जिसके बारे में जनरल नॉलेज 1 एंड जनरल साइंस एंड एबिलिटी। पार्ट नंबर 2 एंड देन सेक्शन 1 साइंस पर डिपेंड है, मगर जिसके मुतालिक मेरी वीडियोस आ रही हैं वो इस पेपर के मुतालिक मैं आपको ब्रीफ कर रहा हूँ। तो सेक्शन यहाँ पर 2 सेक्शन, और उसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 6 है, बाद में 7 नंबर क्वेश्चन है। 6 के डिफरेंट पार्ट्स हैं ABCD, और 7 में भी ABCD। इन सब की क्वेश्चन की वीडियोस YouTube चैनल पर प्रेजेंट हैं, मौजूद हैं मेरी। और अभी क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में, 8 में जो C और D पार्ट हैं इसके मुतालिक ये मेरी वीडियोस हैं, और इन C और D के हिसाब से ये लास्ट वीडियो है इस 2018 के हिसाब से। इंशाल्लाह मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो किसी और पेपर के मुतालिक स्टार्ट कर दूँगा, C और D पार्ट के लिए। तो सबसे पहले जो C पार्ट था उसके मुतालिक लुक एट दिस सीरीज़ F2 यहाँ पर ब्लैंक छोड़ा हुआ है, और D8, उसके बाद C16 B32 व्हाट नंबर शुड फिल इन द ब्लैंक, यानी हमें ये जो ब्लैंक नज़र आ रहा है उसमें कौन सा नंबर यहाँ पर आएगा। तो इसकी सॉल्यूशन सेम वही जो सीरीज़ हमारे पास अवेलेबल है F2 यहाँ पर ए ब्लैंक, और D8 C16 और B32। सबसे पहले हम इसको समझने के लिए ABC A के कैपिटल अल्फ़ाबेट लेंगे यहाँ पर A, और उसके बाद B, इस तरह से C D E F और G। ठीक है, इससे आगे कंटिन्यू B, मगर यहाँ पर हमें जितनी ज़रूरत है उसके मुतालिक मैंने सिर्फ लिखी है। अगर आप इस अल्फ़ाबेट को द कैपिटल अल्फ़ाबेट आर इन डिसेंडिंग ऑर्डर, आप इसे अगर आप ऑर्डर को चेंज कर दें, बिल्कुल यहाँ पर इनकी A पहले लिखें, फिर B लेफ़्ट और राइट साइड चेंज कर दें, तो ये C, उसके बाद फिर D E और F, सिर्फ मैंने उसकी पोजीशन चेंज की है।
अल्फ़ाबेट की। तो उसके बाद एंड नेक्स्ट रिज़ल्ट हमें जो समझने के लिए एक और इस्तेमाल हो रही है यहाँ पर देखें, एक तो अल्फ़ाबेट इस्तेमाल हो रही है और एक नंबर इस्तेमाल हो रहे हैं। सबसे पहले 2 नंबर इस्तेमाल हो रहा है, देखें वही 2, और जो यहाँ पर पैटर्न इस्तेमाल किया गया, जो सीरीज़ इस्तेमाल की जा रही है वो ये आ रही है कि 2, अगर आप 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो रिज़ल्ट आएगी 4, अगर 4 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो रिज़ल्ट आ रही है 8, अगर आप 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो रिज़ल्ट आ रही है 16। सो आप 8 और 16 के मुताबिक आप चेक करें, क्वेश्चन में 8 भी आ चुके हैं और ये 16 भी आ चुके हैं। अगर आप 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो रिज़ल्ट मिलेगी 32, तो 32 भी ऊपर बी के साथ लिखा हुआ है। इसी तरह से ये सीरीज़ चलती रहेगी। तो इस सीरीज़ के मुताबिक हम यूँ कह सकते हैं कि नंबर्स आर डबलिंग इन द असेंडिंग आर्डर। सो फर्दर हम यूँ करेंगे, बस वेरी सिंपल, यहाँ पर रिज़ल्ट हमें मिल रही है। तो आप बी के मुतालिक हम चेक करेंगे। अब थोड़ा सा ऊपर लेकर जाएं, अगर मुझे ये बी नज़र आ रही है तो यहाँ पर ए का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, या बी। उसके बाद 16 के साथ मुझे सी नज़र आ रही है, यानी अगर मैं इसे ऊपर लेकर जाऊँ तो ये मुझे सी नज़र आ रही है। इसी तरह सेम अगर आप डी के मुतालिक लेना चाहें तो फिर हमें डी नज़र आ रही है, यानी आप पहले बी 32 के साथ पड़ा हुआ है और सी 16 के साथ पड़ा हुआ है और इसी तरह से डी 8 के साथ पड़ा हुआ है। सो ज़ाहिरी ऑप्शन हमारे पास ई आने वाला है। और आप एफ देखें, चेक करें, F2 के साथ पड़ा हुआ है तो ज़ाहिर ABC के हिसाब से यहाँ से ई शिफ्ट हो जाएगा। ये रिज़ल्ट आ गई ई की। अब नंबर्स की बात कर रहे हैं कि नंबर्स में सबसे पहले F के साथ 2 पड़ा हुआ है और उसके बाद यहाँ पर देखें 8। अगर मैं बात करना चाहूँगा इस 8 की तो D के साथ 8 पड़ा हुआ है। उसके बाद C के साथ 16 पड़ा हुआ है और सेम टू सेम B वैल्यू के साथ 32। तो ज़ाहिर ये हमें जो रिज़ल्ट मिलेगी F के साथ अगर 2 और रिज़ल्ट आ रही है तो ये 4 रिज़ल्ट आएगी E के साथ। तो जो ब्लैंक था जिसके मुतालिक हमें रिज़ल्ट फाइंड करनी थी वो रिज़ल्ट अभी हमें मिल चुकी है और फाइनली ये हमारी होगी रिज़ल्ट। सो सी पार्ट की का जो आंसर है वो E4। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो मिला हुआ है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज लैंड माइन इज़ रिटन एज, यहाँ पर PYR BQ GR एंड C। हाउ विल होममेड बी रिटन इन द कोड लैंग्वेज। तो इसके मुतालिक इसको समझने के लिए हम ये सबसे पहले लैंड माइन जो पहले ऑप्शन लिखा हुआ है, यहाँ पर तरतीब थोड़ी सी मैं डिस्कस करना चाहूँ कि देखें ये कह रहे हैं कि अगर लैंड माइन का रिज़ल्ट कोड लैंग्वेज में ये आ रही है कि PYR BQ GRC, तो होम मेड की क्या रिज़ल्ट आएगी। सो हमें होम मेड की कोड लैंग्वेज समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो हमें ऑप्शन दिया हुआ है उसके बारे में हम चेक करेंगे। इससे समझने के लिए यहाँ पर ABC का यूज़ हो रहा है, तो ABC को हम सर्किल दायरे में हम लिख देंगे। यहाँ पर कलर्स चेंज किए हुए हैं मैंने, वो बाद में आपको मैं बताता हूँ कि इस कलर चेंजिंग की वजह क्या है। सो लैंड माइन देखें, लैंड माइन यहाँ पर इस कलर्स में भी रेड कलर्स में ये नज़र आ रहे हैं, कलर दिए हुए हैं। ये आपको आगे थोड़ी सी डिस्कस कर दूँगा। सो जो कोड लैंग्वेज मिला हुआ है वो एल के हिसाब से हमें यहाँ पर P और A के लिए ऑप्शन जो आ रहा है Y, उसके बाद N के लिए ऑप्शन आ रहा है R और D के लिए ऑप्शन आ रहा है B। इसी तरह से M के लिए यहाँ पर Q और I के लिए G और N ऑप्शन जो रिज़ल्ट उसकी आ रही है R और ये E के लिए ऑप्शन C। तो ये तो हमें जो पहले रिज़ल्ट मिली हुई है वही थी। अब हम चेक करेंगे कि सबसे पहले एल, अगर एल का ऑप्शन जो रिज़ल्ट है वो P तक पहुंच रही है तो आप देखें यहाँ पर अगर इसकी रिज़ल्ट को चेक करें कि एल का डायरेक्शन यहाँ से जा रहा है और किस तरफ जा रहा है, P की तरफ जा रहा है। तो अब चेकें एल और P के दरमियान कितने अल्फ़ाबेट्स, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स यहाँ पर M को छोड़ा हुआ है। एक तो M हो गया 1, N हो गया 2 और उसके बाद O, यानी टोटल 3 यहाँ पर ऑप्शन छोड़कर फिर P की वैल्यू आ रही है। तो हम यूँ कर देंगे, यहाँ पर 3 लिख देंगे। एक और भी बात हमें नोट करनी होगी कि ये होगी क्लॉक वाइज, यानी
एल से लेकर जो डायरेक्शन मूव हो रहा है जिसका, वो क्लॉक वाइज, यानी एल से जो मूविंग हो रही है वो क्लॉक वाइज, जिस तरह क्लॉक की डायरेक्शन होती है, ठीक है, मूविंग की, दिस इज क्लॉक वाइज। सेकंड नंबर पे आ रही है कि रिजल्ट एल से वाई तक। सो अब अगर एल से वाई तक, इसका मैंने कलर भी लाइन के चेंज किया हुआ है, नीचे रेड कलर दिया हुआ है, यहाँ पर ग्रीन कलर, एल से ए से वाई तक। अब ए से वाई तक जो डायरेक्शन आ रही है वो उसके उलट आ रही है, दिस नोन एज एंटी क्लॉक वाइज, इसे एंटी क्लॉक वाइज कहा जाएगा। और सिर्फ यहाँ पर ऑप्शन ओनली जेड को छोड़कर वाई तक आ रही है, तो हम जो एरो के साथ जो ऑप्शन देंगे वो 1 देंगे, ठीक है। उसके बाद एन से आर तक रिजल्ट आ रही है, सो एन से आर तक, सो यहाँ पर एन की वैल्यू पड़ी हुई है, ये वैल्यू एन की वैल्यू, और उसके अलावा आर की। अगर देखें ये डायरेक्शन ये चेक करें तो ये रिजल्ट आ रही है क्लॉक वाइज डायरेक्शन में जा रही है। कौन कौन सी वैल्यूज़ को छोड़कर जा रही है आगे आर तक पहुँचने के लिए? ओ, उसके बाद पी, उसके बाद क्यू, यानी टोटल 3 वैल्यूज़ को छोड़कर, 3 जो है अल्फ़ाबेट को, पी, ओ, पी और क्यू को छोड़कर आर तक। जिससे हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ 3 देना चाहिए। तो हमारे पास फॉर्मेट एक अपडेट हो रहा है कि 3 1 वंस अगेन 3। सो इसी फॉर्मेट को अगर हम डी से लेकर बी तक लेकर आएँ तो ज़ाहिर ये हमारे पास ऑप्शन आ रहा है कि देखें 3 1 एंड 3, यहाँ पर हमें देखें 1 मिलेगा। अब 1 की कलर जो है वो नीचे कलर जो आ रहे हैं वो रेड, और ये कलर जो है वो मैं ग्रीन कलर चेक कर रहा हूँ। अब डी से लेकर बी तक जो ऑप्शन आ रहा है वो सिर्फ सी का गैप है, यहाँ पर सिर्फ सी, यानी जस्ट 1 सी को छोड़कर, और वैल्यू जो है वो बी तक पहुँच रही है। सो इट इज़ 1। अब वही सेम एम से लेकर क्यू तक। सो एम की वैल्यू हमारे पास, अगर आप एम की तरफ चले जाएं तो ये एम की वैल्यू पड़ी हुई है, और देखें क्यू, तो ये डायरेक्शन जाएगी क्लॉकवाइज, और एम वैल्यू सबसे पहले आप एम को, एन को भी छोड़ा हुआ है यहाँ पर, ओ को भी छोड़ा हुआ है, और पी को भी छोड़ा हुआ है। लास्ट ऑप्शन कौन सा आ रहा है? क्यू। तो टोटल 3 वैल्यूज़ आप चेक करें कि यहाँ से एम डायरेक्शन जहाँ पर क्यू तक पहुँच रहा है वो 3। अब इस टेबल को वंस अगेन चेक करें, पहले 3 वैल्यू आ रही है, फिर 1 आ रही है, फिर 3, फिर 1, उसके बाद 3। अब रिजल्ट ज़ाहिर है 1 ही आएगी, 1, और ये 1 ऑप्शन चेक करें ग्रीन कलर में आ रहा है। सो जी ओनली सिंगल ऑप्शन छोड़ा हुआ है एच को, और रिजल्ट फाइनल आई तक पहुंच रही है। सो सॉरी, आई से स्टार्ट हो रही है और जी तक पहुंच रही है, यानी इसको कलर कौन सा दिया हुआ है? ग्रीन कलर दिया हुआ है। ये है एंटी क्लॉकवाइज। ग्रीन कलर जितनी भी डायरेक्शन जा रही है वो सब के सब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन किसे कहा जाएगा? यहाँ से यूं ऊपर मूव हो रही है, दिस नोन एज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो यहाँ रिजल्ट आएगी ओनली 1। सेम इसी तरह से एन से आर तक। अब एन से आर तक पहले से हम रिजल्ट फाइंड कर चुके हैं। यहाँ पर अगर आप चेक करें कि एन से आर तक ओ, उसके बाद पी, उसके बाद क्यू, ये टोटल 3 वैल्यूज़ हो गई। अब लास्ट ऑप्शन आ रहे हैं हमारे पास एन से सी तक, तो रिजल्ट ओनली होगी जस्ट 1, ई से सी तक। सो ई सेम है, और इसका कलर है लाइन का ग्रीन दिया हुआ है, ई से सी तक। यहाँ पर ऑप्शन चेक करें, ई से सी तक जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ डी को छोड़ा हुआ है, यानी हम यहाँ पर रखेंगे ओनली 1। तो ये था टोटल फॉर्मेट। अगर इस फॉर्मेट के हिसाब से ये रिजल्ट्स अपडेट हो रही है और ये कोड लैंग्वेज हमारे पास ही आ चुकी है, तो उन्होंने ये हमें बताया कि होम मेड इसकी कोडिंग लैंग्वेज क्या होगी। तो अब चेक करते हैं नेक्स्ट, जो हमें रिजल्ट फाइंड करनी है अभी वही, ये तो पहले हम ऑप्शन कर चुके हैं, और वही सर्किल हम लेना चाहेंगे, ABC का वही हम राउंड लेना चाहेंगे, और सेम होम मेड हम लेना चाहेंगे यहाँ पर। तो एरो ऑप्शन जैसे पहले हम इस्तेमाल कर चुके हैं वही एरो ऑप्शन आएंगे, और इसी तरह से जो नंबरिंग होगी वो सेम टू सेम होगी, यानी पहले 3 आएगी, फिर 1 आएगी, फिर 3 1, इस तरह से ये रूटीन चलती जाएगी। अगर आप पहले चेक करें कि एच, तो ज़ाहिर आप एच सीधे एच पे चले जाएं, और 3 ऑप्शन के लिए आप ये समझ लें कि दिस नोन इज़ अ क्लॉकवाइज की डायरेक्शन कैसी होती है। यहाँ पर 3 क्लॉकवाइज डायरेक्शन यू आएगी, यानी पहले आए, फिर उसके बाद जे, उसके बाद के, यानी 3 वैल्यूज़ को छोड़कर आई जे के तो एल तक पहुंचा जाएगा। यहाँ से
ये दिस नोन इज एल, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगी इज जस्ट ओनली एल। उसके बाद सेकंड ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर हम लिखेंगे 1। अब 1 ज़ाहिर ये ऑप्शन दिया हुआ है ओ, तो सीधे सीधे हम ओ पे चले जाते हैं, यहाँ पर ओ पर। मगर ये ऑप्शन जो रिज़ल्ट अब नेक्स्ट आएगी वो होगी एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज के लिए जो कलर है वो ग्रीन कलर मैंने दिया हुआ है। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कैसे होता है, हम इसके बिल्कुल उलट आएंगे, यहाँ पर ओ से लेकर एन और एन से लेकर एम तक पहुँचेंगे। तो रिज़ल्ट तो हमें एम ही मिलेगी, मगर ऑप्शन कितना छोड़ा हुआ है, जस्ट ओनली 1 एन, तो फाइनल रिजल्ट आएगी एम। उसके बाद यहाँ पर 3 के बाद 1 के बाद अब यहाँ पर जो रिज़ल्ट आएगी वही सेम 3 आएगी रिज़ल्ट। अब 3 के लिए ऑप्शन से हम वापस जाना चाहेंगे एम पर, तो आप ये एम पर आप आ गए। उसके बाद राउंड लेंगे, मगर होगा वो क्लॉकवाइज, और ऑप्शन टोटल हमारे होंगे 3, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे और 3 ऑप्शन को छोड़ना पड़ेगा। एक एन को छोड़ दिया, ओ को भी छोड़ दिया और पी को भी छोड़ दिया। तो ये रेड लाइन यहाँ पर आके क्यू से, एम से स्टार्ट हुई और क्यू तक आकर रुकी। क्यू को ग्रीन ये ब्लू कलर दिया हुआ, ये हमारी रिजल्ट। सेम इसी तरह से पहले 3 था, फिर 1 था, फिर नंबर 3, अब ज़ाहिर ये यहाँ पर 1 आएगा। अब 1 की रिज़ल्ट हम ई पर जाना चाहते हैं, ये ई पर आके रुक गए। अब देखें ई की आप डायरेक्शन को चेक करें, मगर होगी एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज की डायरेक्शन के लिए हम ग्रीन देना चाहेंगे, और उसके लिए यहाँ पर ई से लेकर डी को सिर्फ ऑप्शन को छोड़ेंगे और लास्ट सी तक पहुँच जाएंगे। सो रिज़ल्ट हमें मिलेगी ओनली हियर इज अ सी। सेम इसी तरह से देखें एम की वैल्यू हम पहले ही ले चुके हैं, यहाँ एम की रिज़ल्ट आएगी कौन सी, क्यू, तो वो तो ऑप्शन हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। उसके बाद रिज़ल्ट आ रही है 3 के बाद हम देना चाहेंगे 1। अब 1 की ए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम ए पर आकर रुक जाते हैं, और जो डायरेक्शन जाएगा वो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। जो एंटी क्लॉकवाइज के लिए ग्रीन कलर दिया हुआ है, और एंटी क्लॉकवाइज यूँ डायरेक्शन होता है, सिर्फ हम जेड को छोड़कर वाई तक। तो रिज़ल्ट इसकी बनेगी वाई, और यहाँ पर डी के लिए ऑप्शन हम देना चाहेंगे 3। सो डी यहाँ पर ये रखा हुआ है, और डी के लिए जो राउंड का कलर आएगा वो आएगा रेड, और कौन सी 3 ऑप्शन दिया हुआ है 3, यानी हम जाएंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे। तो क्लॉकवाइज के लिए हम डी से ई तक पहुँचेंगे 1 ऑप्शन, और एफ इसको भी छोड़ देंगे, और उसके बाद जी। तो रिज़ल्ट हमें हमारे पास मिलेगी यहाँ तक, कहाँ, एच तक। तो ये लाइन आकर एच तक रुक रही है, तो ऑप्शन आएगी एच। उसके बाद लास्ट देखें ई लिखा हुआ है, तो ई के लिए जो नंबर आएगा वो 1 आएगा। थोड़ा सा आप चेक करें, ई हमारे पास पहले से ही पड़ा हुआ है, तो ये इसका 1, और फाइनल रिज़ल्ट हमें क्या मिल रही है, जस्ट ओनली सी। तो ये फाइनल कोडिंग जो बन रही है, होम मेड की कोडिंग क्या बन रही है, एल एम क्यू सी क्यू वाई एच एंड लास्ट इज सी। ये हमारी हुई रिज़ल्ट सी ऑप्शन की। लैंड माइन की कोडिंग पहले से लिखी हुई है, और होम मेड की जो कोडिंग बनी वो हमारे पास यही थी, एल एम क्यू सी क्यू वाई एच एन सी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।